हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज मैं टाइम एंड टेंस का एक्सरसाइज नंबर 7 देने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ सेंटेंसेस दिया जाएगा। उन प्रत्येक सेंटेंस में एक मिसिंग वर्ड होगा जो वर्ब से रिलेटेड होगा। हर सेंटेंस के एंड में 3 लाइंस दिया जाएगा, जिससे मिडिल वर्ड में उस मिसिंग वर्ड को लिखना है। फिर मिसिंग वर्ड के पहले वाले जो वर्ड होगा उसको मिडिल वर्ड के पहले वाले लाइन में लिखना है, और मिसिंग वर्ड के बाद वाले जो वर्ड होगा वो मिसिंग वर्ड के जो मिडिल लाइन है उसके बाद वाले लाइन में लिखना है। देखें, ये जो एक्सरसाइज दिया जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे लगभग जो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अवश्य आता है, और खास करके बोर्ड एग्जाम वाले को तो निश्चित रूप से आता है। और हम सिर्फ इन एक्सरसाइज यानी सिर्फ एग्जाम के लिए ही हम नहीं पढ़ते हैं, बल्कि नॉलेज के लिए भी हम पढ़ते हैं। आगे आपको यही चीज पैराग्राफ में दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में से अलग अलग लाइन दिया जाता है और उसमें से आपको मिसिंग वर्ड को ढूंढ करके उसमें लिखना होता है जो वहां पर क्या आएगा। अभी आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस दिया जा रहा है, और वो भी वर्ब पार्ट से आपको ढूंढना है। उसे आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। यही धीरे धीरे करते करते आप फिर जो पैराग्राफ आएगा उसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आए हम लोग स्टार्ट करें। तो देखें, यहां दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 है, वन वर्ब हैज बीन ओमिटेड। वन वर्ब ओमिटेड रहेगा, कोई दूसरा वर्ड नहीं। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे सेंटेंस दिया जाएगा। राइट द मिसिंग वर्ड इन द मिडिल लाइन। जो लाइन दिया जाएगा सेंटेंस के एंड में, जो 3 लाइन होगा उसको मिडिल लाइन में आपको किसको मिसिंग वर्ड को लिखना है। तो देखें यहां पे सेंटेंस नंबर 1, जैसे देखें, he not go to school regularly, फुल स्टॉप। अब यहां आपको ये 3 लाइन दिया गया है। इनमें से आपको जो मिसिंग वर्ड है वो मिडिल में लिखना है, और उसके पहले वाले वर्ड को इसमें लिखना है और बाद वाले वर्ड को इसमें लिखना है। अब मैं दूसरा सेंटेंस देने जा रहा हूं। आपको ये टाइम दिया जा रहा है जो आप उसमें फिल करते जाएं, और फिर बाद में जब मैं फिल कर लूंगा उसके बाद आप लोग अपने से मिलाकर देखेंगे कि कितना रॉन्ग है कितना राइट है। इससे पता चलेगा कि आप कितना राइट कर रहे हैं, कितना रॉन्ग हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव learning English for 2 months। अब देखें, वी, अच्छा ये डैश आ गया इसमें, सॉरी। वी हैव learning English for 2 months। यहां पर नीचे लाइन दे देता हूं,
3 लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में, सेंटेंस नंबर 3 में, सी कमिंग फ्रॉम स्कूल yesterday। yesterday इसका हम आंसर ये इसी जगह हम 3 लाइन देते हैं, 1 2 3। इसका भी हम यहीं दे देते हैं आंसर। आप लोग, क्योंकि लास्ट में थोड़ा दिक्कत होगा, इसका यही रहने देता हूं। क्वेश्चन नंबर या सेंटेंस नंबर 4, दे finished their works today। इसका यहां पे 3 लाइन्स। फिर यहां देखें सेंटेंस नंबर 5 में, ही go to Mumbai next month by ट्रेन। तो यहां इसका भी आंसर में 3 लाइन्स यहां दिया जा रहा है, 1 2 3। अब यहां देखें, आपको इसका भी यही दे देता हूं मैं, 1 2 3। अब इसमें देखें, इस सेंटेंस को पढ़कर देखें, ही नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। आप इसे ढूंढ लिए होंगे जिसमें कौन सा मिसिंग वर्ड है। नहीं ढूंढे हैं तो मैं तो बताने जा रहा हूं, उससे आप मिलाकर देखेंगे। तो इसमें डज मिसिंग है, ही डज नॉट। जब नॉट आएगा तो इसमें डू डज आता है, क्योंकि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। और ही डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, वह नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता है, इसका हिंदी होगा। तो इसमें मिसिंग वर्ड कौन सा है, डज। अगर यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो डू होता, और सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा, डज। तो इसमें हम डज लिखेंगे। और इसके पहले वाला वर्ड क्या है, इसमें यहां पर आया तो ये आएगा ही। और इसके बाद वाला वर्ड क्या है, नॉट, तो इसमें हम देंगे नॉट। इसी तरह से वी हैव लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अब ये कौन सा टेंस है, जब फॉर 2 months आया है इसका मतलब है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर हैव दिया हुआ है और लर्निंग है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा मिसिंग वर्ड है, बिन। बिन जब हम लिखेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। और बिन के पहले क्या आया, हैव, इसमें हम लिखेंगे हैव। और इसमें हम लिखेंगे लर्निंग, लर्निंग। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 3 में देखें, सी कमिंग फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। अब यहां पर दिया गया सी कमिंग फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, कल। तो कमिंग मतलब आना, वर्ब के 4th फॉर्म है। तो वर्ब के 4th फॉर्म किस में लगता है,
कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस किस में? ये बीता हुआ समय है, तो वो स्कूल से आ रही थी, तो इसमें क्या लगेगा? सी के साथ वर लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज लगेगा। सी सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, तो बीच में हम देंगे यहाँ पे वाज, और यहां पर आएगा सी, और इधर आ जाएगा कमिंग। बस हो गया। इस तरह इस सेंटेंस में भी मिसिंग वर्ड को ढूंढे। दे फिनिश्ड देयर वर्क्स टुडे, वे लोग आज अपना कार्य कर चुके हैं। यानी इसमें कौन सा वर्ड इसमें मिस है? तो दे के बाद क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए, हैज आना चाहिए, तो हैव आना चाहिए। इसमें हैव आएगा, क्योंकि हैव के बाद ही भर के थर्ड फॉर्म आता है। हैड के बाद में भी आता है, लेकिन यहां पर टुडे है, आज की बात हो रही है, तो हम अब इसमें हैज हैव प्रेजेंट में से हमें देना है, तो हैव आएगा, और इसके पहले क्या है? दे, और इसमें क्या आएगा? फिनिश्ड। इस तरह सेंटेंस नंबर 5 में देखें, ही गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ बाय ट्रेन। अब यहां पर नेक्स्ट मंथ टाइम दिया गया है, अगले महीने ट्रेन से। अब कौन सी टेंस में इसको ले जाएंगे हम? क्या मिशेंगे इसमें? गो आया है, नॉट तो है नहीं, जब डू डज लगेगा, तो इसका मतलब है, और ये नेक्स्ट मंथ फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है फ्यूचर वर्ब यहां पर आएगा। इसमें क्या आएगा? विल, तो यहां पर हम देंगे विल। इसके पहले क्या आएगा? ही, और इसके बाद में क्या आएगा? गो। बस हो गया। अब आप फिल कर लिए हैं, इसे आप मिलाकर देखें। अगर नहीं सॉल्व किए हैं तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर खुद से प्रैक्टिस करें। इस तरह से सेंटेंस खुद से बनाएं और प्रैक्टिस करें। इससे आपका सेंटेंस भी स्ट्रांग होगा और एग्जाम के लिए भी आपका काफ़ी ये हेल्प करेगा, प्लस इससे इंग्लिश इंप्रूव होगा। नेक्स्ट और 5 सेंटेंस मैं दे देता हूं। सेंटेंस नंबर 6, राम will be, Ram will living in America from next year. नेक्स्ट ईयर। अब यहां आंसर में 3 डैश दे रहे हैं, 1 2 3। सेंटेंस नंबर 7 में सी नॉट see the Taj Mahal yesterday. तो सी नॉट सी द ताज महल yesterday। अब इसमें 3 लाइंस दे दिया गया है। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 8 में
we not want to learn English we not want to learn English। बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें आपको ढूंढना है कौन सा मिसिंग वर्ड है। अब है सेंटेंस नंबर 9। सी कुकिंग food in this time इसका भी देखें 3 दिया गया है 1 2 3 और एक लास्ट है सेंटेंस नंबर 10 में I teaching students। इसमें भी 3 लाइन है 3 लाइन है। अब इसको देखें, अगर फिल कर लिए हैं तो ठीक है, मिसिंग वर्ड ढूंढ लिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मिला करके देखें। फर्स्ट में राम विल लिविंग इन अमेरिका फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, तो इसमें कौन सा मिसिंग वर्ड है? तो जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आए फ्यूचर टेंस में तो शैल विल के बाद में बी लगता है, इसलिए यहां पर बी आएगा, बी। और बी के पहले क्या आएगा? विल। और बी के बाद क्या आया? लिविंग। इस तरह सेंटेंस नंबर 7 में सी नॉट सी द ताजमहल एस्टरडे। अब वो पता है कि एस्टरडे देने से पास्ट में चला जाता है, और जब पास्ट में जाता है यहाँ पे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, उसके पहले नॉट आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा वर्ड मिसिंग है? डिड। तो यहाँ आएगा डिड। डिड के पहले सी और डिड के बाद नॉट। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 8 में वी नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश, तो यहां पे कौन सा इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। तो नॉट के पहले क्या लगना चाहिए? वर्ब के यहां पर फर्स्ट फॉर्म आया है, वांट आया है, इसके लिए यहां पर आएगा डू। और डू के पहले क्या आएगा? वी। और इसके बाद क्या आएगा? नॉट। इसी तरह से सी कुकिंग फूड इन दिस टाइम, वह इस समय में खाना पका रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया, कंटिन्यूअस है और इस समय की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्रेजेंट ही है, इसलिए यहां पर आएगा इज। और इसके पहले क्या आएगा? सी। और इसके बाद क्या आएगा? कुकिंग। इस तरह से आई टीचिंग स्टूडेंट्स, तो यहां पे आई टीचिंग ये भी कंटिन्यूअस में है, तो आई के बाद क्या आना चाहिए? तो इसमें हम प्रेजेंट में भी जा सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो 2 वर्ड आएगा, शैल बी या विल बी, तो 2 वर्ड तो देना नहीं, एक ही वर्ड आएगा। तो हम वाज दे सकते हैं या एम दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो इस समय हम पढ़ा रहे हैं वाकई में, तो इसलिए यहां पर हम एम दे देंगे, मिसिंग वर्ड। और एम के पहले क्या आएगा? आई, और इसमें आएगा टीचिंग। इसमें जगह कम होने की वजह से शॉर्ट में यहां दिया हूं, लेकिन बोल रहा हूं, इससे आप अवश्य समझ लेंगे। अब आप पूरा मिलाकर देखेंगे कि आपको कितना मार्क्स आया। अगर आपका सही है तो इसका मतलब है ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है,
तो ये एक्सरसाइज नंबर 7 हो गया आज फिनिश। अब ये टॉपिक भी फिनिश हो रहा है अभी। अगर ये आपको लगे कि सही है तो अवश्य कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपने सेहत पर ध्यान रखेंगे। जय हिंद।